Everybody, welcome back to this new video. This is Anna 30, presently first year MBA student at जिम्स गुलबर्गा। तो स्पेशली ये वीडियो उन लोग के लिए डेडिकेटेड है जो अभी सेकेंड ईयर में है, यानी रेगुलर बैच में है। उनका बोर्ड्स आने वाले हैं और 2024 में उनका नीट का एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो उनका प्रॉब्लम ये हो है कि उनका जो फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स है वो बैकलॉग में है। तो मैं आपके बता दूँ, आपके क्लास में नियरली 80% आपके फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनका बैकलॉग्स पक्का होंगे ही होंगे। इट्स ए वेरी नॉर्म थिंग टू इन योर नीट जर्नी टू हैव बैकलॉग्स एंड यू शुड लर्न हाउ टू ओवरकम दैट, हाउ टू हैंडल दैट, हाउ टू कवर योर सिलेबस। द बैकलॉग ऑलवेज टीचर्स यू व्हाई यू शुड बी पंक्चुअल। तो ये आपके दिमाग में यही चलता होगा कि यार बोर्ड्स आ रहा है, उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा और टाइम नहीं मिल रहा है फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स कवर करने के लिए। मैंने लेक्चर्स नहीं देखा, मेरा वो टॉपिक वीक है, ये टॉपिक वीक है, मुझे अभी प्रेजेंट सेकंड ईयर में पढ़ना है, उसका क्वेश्चन सॉल्व करना है, फर्स्ट ईयर कब करूँ, टाइम नहीं मिलेगा मुझे, मेरा मार्क्स कम हो जाएंगे नीट में। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलते होंगे एंड इट्स ए वेरी नॉर्मल थिंग। आई यूज्ड टू हैव द सेम थिंग, मुझे भी ऐसा ही हुआ था। मुझे पता नहीं कि आपका कितना बैकलॉग हो सकता है, लेकिन मेरा पूरा फर्स्ट ईयर बैकलॉग में था। यू वोंट बिलीव इट, मैंने बहुत अच्छी तरीके से उसको हैंडल किया था। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल बिकॉज इट ऑलवेज मोटिवेट्स मी टू डू लॉट मोर वीडियोस। एंड पता है ना आपको, लाल बटन वाइट में चेंज हो गया, वो नीचे देखो, नीचे, हाँ उधर दबाओ। सो कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, देखो सबसे बड़ी बात, अगर आपका फर्स्ट ईयर में बैकलॉग है तो आप पूरी तरीके से भूल जाओ कि फर्स्ट ईयर का टॉपिक नीट में आने वाला है। क्योंकि अगर सोचो आपका पूरा फर्स्ट ईयर बैकलॉग में है तो जब भी आप सेकेंड ईयर के लिए प्रिपेयर करते होंगे आपके दिमाग में यही चलता होगा कि यार फर्स्ट ईयर के टॉपिक अभी बैकलॉग में है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, कैसे करूँ, मॉक टेस्ट आने वाले हैं, बोर्ड्स भी आने वाला है, तो फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स वीक है। अगर फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स वीक है मेरा तो मॉक में थोड़ा मार्क्स गिर जाएंगे, मेरे सेकेंड ईयर टॉपिक्स तो अच्छा है, मैं क्या करूँ। तो इससे क्या होता है कि आपका जो फोकस है ना पूरी तरीके से सेकेंड ईयर में नहीं रहने वाला है। तो आपको और एक बात भी पता होगा कि जो ज़्यादा वेटेज है, मतलब 10 to 15% एक्स्ट्रा वेटेज सेकेंड ईयर से ही आता है एवरी ईयर। और सेकेंड ईयर ईजी भी होता है पढ़ने के लिए, आपको समझ में आता है जल्दी से। फर्स्ट ईयर के थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होते हैं तो उसके लिए थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है पढ़ने में। तो आप क्या करो, आप ऐसे भूल जाओ कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस नीट में आने वाला है प्रेजेंट के लिए, मतलब पूरी तरीके से मत भूल जाओ, प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से आप भूल जाओ कि फर्स्ट ईयर का टॉपिक्स नीट में आने वाला है। इससे क्या होता है, आपका जो फोकस है वो कम्प्लीटली सेकेंड ईयर में रहता है। मेरे हिसाब से पूरा ख़राब करने से अच्छा कुछ तो अच्छा कर लो यार। मतलब वो भी अगर बैकलॉग में है, अगर आप उसके बारे में सोचते रहोगे तो ये भी बैकलॉग में गिर सकता है। तो आप प्रेजेंट सेकेंड ईयर में फोकस करो। मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। अगर आपको बैकलॉग्स कवर करना है तो आपको सिंपली फॉलो करना है 10-2-2 रूल। तो आप में से बहुत सारे लोग इसको फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। तो इसका मतलब होता है 10 days 2 subjects 2 lessons। मतलब आप क्या करोगे, आपका जो 10 डेज का शेड्यूल है वो बना दिया जाएगा। तो आप क्या करोगे, आपको 10 डेज में 2 सब्जेक्ट चूज करना है और 2 लेसन चूज करना है जो आपको कंप्लीट करना है ना। तो आप पहले क्या करोगे, 10 डेज का शेड्यूल बनाओगे जिसमें 2 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन लोगे। हो सकता है कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में कौन सा भी सब्जेक्ट ऐसा लो जिसमें आपका बैकलॉग्स ज़्यादा है। कॉम्बिनेशन ऐसा भी हो सकता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या केमिस्ट्री फिजिक्स, कौन सा भी कॉम्बिनेशन लो जिसमें आपका बैकलॉग ज़्यादा है। तो 2 सब्जेक्ट्स चूज़ करो और कोई 2 लेसन चूज़ करो जिसको आप 10 डेज में कंप्लीट करना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, जो 10 डेज है ना उसको डिवाइड करोगे 5-5 दिन में। तो पहले 5 दिन में एक सब्जेक्ट का एक लेसन कंप्लीट करना है और दूसरे 5 दिन में दूसरे सब्जेक्ट का और एक लेसन, मतलब टोटल 10 डेज में 2 लेसन कंप्लीट होंगे, है ना। तो सोचो, पहले आप बायो कंप्लीट करने के लिए सोचे, लिविंग वर्ल्ड ले लिए पहले 5 दिन में आपको लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट करना है। एंड ये बस एग्जांपल है, लिविंग वर्ल्ड में तो बस एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ। सोचो 5 दिन है आपके पास लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट करने के लिए। तो आप क्या करोगे, पहले 4 दिन आप केवल NCERT पढ़ने में, अगर काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं उनको कि वो लोग लेसन कुछ जानते नहीं है, उनको लेक्चर्स देखना होता है। तो पहले 4 दिन क्या करो, पूरा हर एक दिन हर एक घंटा या तो लेक्चर देखो या तो NCERT पढ़ो या तो नोट्स पढ़ो, लेकिन पहले 4 दिन आपको केवल पढ़ना है उस लेसन को अच्छी तरह से। और 5th डे क्या करना है, आपको कम से कम उस लेसन का 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है, कम से कम 50, ज़्यादा भी कर सकते हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना अंडरस्टैंड हुआ है उस सब्जेक्ट से। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि आप पढ़ रहे हो भूल जा रहे हो, तो
ऐसा ही होगा कि फिर से बैकलॉग हो जाएगा, मतलब कोई मीनिंग नहीं बचेगा कि आप बैकलॉग कवर कर रहे हो। तो आपको क्वेश्चंस सॉल्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 दिन में पहले 4 दिन आपको पढ़ना है और जो लास्ट दिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेम एज इट इज़ आपको दूसरा जो 5 दिन है दूसरा सब्जेक्ट लेंगे उसमें भी ऐसा ही करेंगे, है ना। तो आप में से कई सारे लोग अब ये क्वेश्चन पूछेंगे, भैया देखो 10 दिन में केवल हम 2 लेसन पढ़ रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब हमारा सिलेबस बहुत पीछे गिर जाएगा यार, ये तो होना ही होगा, हमको बहुत सारे लेसन पढ़ना है। तो अक्सर देखो तुम जब भी आप कुछ चीज़ें बहुत डेस्परेटली करते हो, यानी कम समय में ज़्यादा करने की सोचते हो और ये पता हो कि अभी आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे। मतलब अरे यार करेंगे बोल के वो होता ही नहीं है तुमसे। मतलब तुम जितना ज़्यादा सोचोगे कि कम समय में ज़्यादा पढ़ना है तो आपको एक तरह से बर्डन फील होगा और आप क्या करोगे, हरी करोगे, मतलब जल्दी पढ़ते जाओगे। आपको स्पेसिफिकली जितना टाइम देना है एक लेसन पे आप नहीं दोगे। देखो मैटर करता है कि आप कितना रिटेन कर पाते हो। आप अगर 10 लेसन पढ़े, 20 लेसन में 10 लेसन पढ़े, अगर वो रिटेन हुए, सो यू कैन हैव द सेम मार्क्स competing with that person who have studied 20 lessons। डिपेंड करता है कि आप कितना रिटेन कर पाते हो। अगर जो बंदा 20 लेसन्स पढ़ा है उसको अगर रिटेनिंग पावर उतना नहीं है तो इट्स इक्वल दैट यू हैव स्टडीड द सेम 10 लेसन्स विद परफेक्शन एंड यू हैव रिटेन, सो यू विल बी ही एंड यू विल बी एट द सेम लेवल। तो मैटर करता है कि आप कितना रिटेन किए हो। सो ज़्यादा हरी मत करो कि टाइम कम बचा है, जल्दी एक ही वीक में 2 लेसन 3 लेसन कंप्लीट करेंगे। एक्चुअली प्रैक्टिकली वो पॉसिबल ही नहीं है यार। मुझे पता है कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आई हैव फेस दिस प्रॉब्लम। मुझे पता है कि मैं भी ऐसा ही किया था कि अरे यार इस वीक में 3 लेसन 4 लेसन पढ़ लेंगे, हम हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। लेकिन सच बता रहा हूँ होगा ही नहीं, एक लेसन भी नहीं होगा। मैं आपको इसलिए ये स्ट्रैटेजी बताया क्योंकि मुझे पता है कि आप 10 डेज में मैक्सिमम 2 ही लेसन कर सकते हो। वो डिपेंड भी करता है कि आपके पास कितना टाइम है, आपको सेकेंड ईयर के सिलेबस भी पढ़ना है। तो आप ये फॉलो करो, मेरे हिसाब से इट विल हैव ए गुड रिजल्ट्स। 2 लेसन में सोचो आप 10 डेज में 2 लेसन कंप्लीट कर रहे हो। ये एक मंथ में आप लोग कम से कम 1 2 3 4 5 6 लेसन्स, मतलब सोचो इट्स ए वेरी गुड थिंग यार। 6 लेसन कंप्लीट कर रहे हो एक मंथ में, तो आपके काफ़ी सारे बैकलॉग धीरे धीरे से कंप्लीट होंगे। आप ऐसा मत सोचे कि यार 10 दिन में केवल 2 लेसन पढ़ रहे हैं। आप पढ़ो विथ परफेक्शन, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली आपका सब कुछ स्ट्रांग होना चाहिए। तो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी दैट आई हैव अप्लाइड। अब काफ़ी सारे लोग को ये अप्लाई हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि थोड़े लोग बहुत फास्ट होंगे ग्रैस्पिंग में, तो वो लोग को शायद 2 लेसन कम लगता होगा। आप इसके हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं रूल को, 10-2-2 रूल को आप चेंज कर सकते हैं। 10 डेज 2 लेसन्स 2 सब्जेक्ट्स अच्छा रूल है मेरे हिसाब से। सो आई थिंक दिस वुड हेल्प यू गाइस। तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं जो आपका जैसा मन हो, लेकिन बैकलॉग्स कवर करना यार। ये मत सोचो कि मैं बस सेकेंड ईयर से ही पूरा टॉपिक्स आने वाले हैं उसी में पूरा मार्क्स लेके आऊँगा। एग्जाम में ऐसे नहीं होने वाला है, क्योंकि सेकेंड ईयर के जो टॉपिक्स है उसमें भी डिफिकल्ट लेवल होगा, ईजी लेवल होगा, मॉडरेट लेवल होगा। तो आप ये मत सोच के जाओ कि बस सेकेंड ईयर पढ़ लिया उसमें 500 लूँगा, 400 लूँगा, केवल सेकेंड ईयर परफेक्ट हो जाऊँगा। ऐसा होने वाला नहीं है। आप गलत इन्फैक्चुएशन में हो। आपको दोनों ईयर के पूरा टॉपिक्स परफेक्ट होना चाहिए हर सब्जेक्ट के। और इस बार सिलेबस भी कम हुआ है तो आपको और डेप्थ में पढ़ना चाहिए। तो और एक बात बोलना भूल गया, आप हर दिन 1 घंटा देते हो ना, तो 4 दिन आपको पढ़ने के लिए मैंने बोला था। उस 4 दिन में क्या करो, आप ऐसा मत रैंडमली स्टार्ट करो। 4 दिन में आप डिवाइड करो कि सब टॉपिक्स ये दिन को मतलब आज का दिन है तो उसको इस दिन में आपका सब टॉपिक्स क्या होना चाहिए एक लेसन में। एग्जांपल ले लो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में काफ़ी सारे सब टॉपिक्स है, जैसे कि आइडियल गैस इक्वेशन हो गया और गैस इक्वेशंस हो गए और RMS वेलोसिटी हो गया। काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स है। तो आपको उस दिन में कौन सा टॉपिक करना है वो भी वेरी स्पेसिफिक रहो, ताकि आपको पता चले कि वही टॉपिक्स कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक्स कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक्स कंप्लीट हो गया। तो आपको काफ़ी ऑर्गेनाइज फील होगा, काफ़ी बर्डन भी नहीं होगा। आप साइमल्टेनियसली सेकंड ईयर भी कवर करते रहोगे। तो दैट्स इट आई वुड लाइक टू टेल यू। इफ एट ऑल यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल, please do subscribe and do like, share, subscribe, whatever you want to do. Please do that so that the video will be reaching to lot more of students like you. That's it. Have a good day. Bye bye.
And one more thing I would forgot to tell. There is a very typical dialogue I would like to tell. पढ़ो यार, पढ़ो, पढ़ते रहो, पढ़ो रे, पढ़ो.